Hello, class 3. Manjeet sir here. How are you all? I hope you are good, fine, and healthy at your home. It should be like that. Previously, we did computer hardware, computer software, and today we have keyboard. तो जैसा कि बच्चों हमने हार्डवेयर कर चुके हैं और सॉफ्टवेयर देख चुके हैं कंप्यूटर का, तो हार्डवेयर को ही आज हम एक थोड़ा विस्तृत रूप में जानेंगे। उसके एक भाग को हम देखेंगे, वो है हमारा कीबोर्ड। इन दिस लेसन, इस लेसन में क्या है बच्चों? तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इस लेसन में हमारे पास क्या है, व्हाट इज कीबोर्ड, जो कि आज हम करने वाले हैं, और अल्फ़ाबेट की भी हम करने वाले हैं, और नंबर की हम करने वाले हैं। तो आज के इस लेसन में हम ये करने वाले हैं। ऐसा इस चैप्टर में आपको आगे स्पेशल की भी देखना है और फंक्शन की भी करना है। तो इस लेसन का मोटिव ये है बच्चों कि इसे आप ख़त्म करने के बाद आप में ये काबिलियत आ जाए कि आप इसे अच्छे से पढ़ सको, समझ सको, लिख सको, और दूसरे को भी आप बता सको कि ये कीबोर्ड क्या है, इसमें कितने कीज़ होते हैं अलग अलग के, जैसे अल्फ़ाबेट की है, नंबर की है, स्पेशल की है और फंक्शन की है। तो ये है बच्चों आपका बुक का चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज, जो कि हमारे कीबोर्ड के बारे में बतलाता है। तो इसमें कुछ टेक्स्ट है बच्चों और कुछ फिगर्स भी हैं राइट साइड में। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये डिज़ाइन किया गया है, इसके मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बच्चों पैराग्राफ, वो ये कह रहा है अ कीबोर्ड is an input device that helps us to enter data and instruction to the computer। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों कि कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करता है डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेजने से के लिए। तो चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि कंप्यूटर जो है हमारा क्या है, एक मशीन है। ये खुद से काम करने वाला नहीं है, इसे हमें कुछ बताना होता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो जो वो बताने का एक्टिविटी है वो भी हम मशीन के ही थ्रू करते हैं, ठीक है। और वो इक्विपमेंट क्या है बच्चों, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है कि ये इक्विपमेंट है जिससे हम उस मशीन को, मीन्स सीपीयू को हम इनपुट सेंड करते हैं, और उसके बेस पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। तो इस सेंटेंस में आप दो वर्ड देख रहे हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तो क्लियर है बच्चों कि ये दोनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग इंटिटीज़ हैं, मीन्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक होती तो या तो डेटा होता या सिर्फ इंस्ट्रक्शन होता। तो आइए देखते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन में क्या सिमिलरिटी है और क्या यूनिक है, क्या डिस्टिंक्ट है। तो दोनों ही इनपुट टाइप है बच्चों, मीन्स ये सीपीयू के पास एज ए इनपुट के ही फॉर्म में जाता है, ठीक है। यह आप डेटा इंटर करो या इंस्ट्रक्शन दो, ये दोनों इनपुट में है। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि इनका फॉर्मेशन एक ही चीज़ से होता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो एक ही चीज़ से होता है। तो इंग्रेडिएंट्स इसका क्या है बच्चों, या तो ये अल्फ़ाबेट रखेगा अपने पास, या नंबर्स रखेगा, ठीक है, या फिर आपका ये स्पेशल कैरेक्टर रखेगा। मीन्स या तो आप डेटा बना लो या इंस्ट्रक्शन बना लो, दोनों ही एक ही इंग्रेडिएंट से बनता है, वो है आपका अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। तो ये तो रहा बच्चों इनमें क्या सिमिलरिटी है। लेकिन अगर अगर हम सिमिलरिटी को देखें तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये ऐसा तो है नहीं। कुछ तो पॉइंट है जो इसको एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर रहा है, मीन्स अलग कर रहा है। तो देखिए ये कहाँ पे अलग होते हैं कि एक का प्लेस वहाँ पे है जहाँ पे कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डेटा होता है, उसके लिए ये काम करता है। कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को एज ए इनपुट कंप्यूटर सीपीयू के तक सप्लाई करते हैं, ठीक है। और
ये क्या काम करता है इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन वो काम करता है कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर को ये बताता है कि जो इंस्ट्रक्शन, सॉरी, जो भी डेटा आया है वो क्या कर रहा है, इसके साथ क्या करना है, मीन्स मशीन को क्या करना है, क्या आगे एक्टिविटी किया जाना है, ये इंस्ट्रक्शन बताता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लेरिफाई हो जाएंगी। सपोज आप एम एस पेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, या जैसा कि आप अभी थर्ड क्लास में हो, तो लास्ट टाइम आप, बट ऑब्वियस है कि आपसे क्लास टू में होंगे, और वहाँ पे आपने टक्स पेंट का यूज़ किया है और थोड़ा बहुत पेंट का भी यूज़ किया है। खैर डीप में नहीं जाना है, बस ये समझो कि अगर हम पेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर इमेज बनाया, ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है क्या, कि आप जो डेटा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक वो इमेज बना रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप उस इमेज का एक नाम देते हो, जैसे कि आपने इंडियन फ्लैग बनाया तो आपने लिख दिया इंडियन फ्लैग एज ए टेक्स्ट, ठीक है, तो ये इंडियन फ्लैग एज ए इनपुट गया और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो आपने सिर्फ इंडियन फ्लैग ही इनपुट किया है, ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया, जो आपने टाइप किया वो क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। अब देखिए, अब आपने तो सिर्फ टाइप किया है, लेकिन आपके स्क्रीन पे एक, जहाँ पर भी आपने कर्सर रखा है, वहाँ जहाँ आपने इंडियन जो आप टाइप किए हैं इंडियन फ्लैग, वो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा, कुछ ऐसा होगा जो कंप्यूटर को ये बतलाता है कि यूज़र ये चाहता है कि यहाँ पर आप इंडियन फ्लैग डिस्प्ले करें या इंडियन फ्लैग वर्ड्स को अरेंज करके रखें, ठीक है, तो यही जो चीज़ है बच्चों, वही कहलाता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो है पहले से ही सेव्ड होकर कंप्यूटर में रखा होता है, और ये बताता है कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर को क्या करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बच्चों डाटा में और इंस्ट्रक्शन में, कि डाटा क्या होता है और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो डाटा सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है या यूज़र क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। तो ये तो रहा बच्चों डेटा और इंस्ट्रक्शन के में फ़र्क। तो मैं समझता हूँ कि अब आप अगले को अच्छे से बता पाओगे और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। देखते हैं फर्दर सेंटेंस। द कंप्यूटर कीबोर्ड यूजुअली हैज़ 104 कीज। ऐसा कहा जा रहा है बच्चों कि अगर आप बहुत सारे कीबोर्ड को अगर देखें, तो एक जनरल आइडिया आपके पास होगा कि उनमें 104 कीज होते हैं। ईच की इज़ लाइक अ बटन, और जो जिसे हम की कह रहे हैं वो एक बटन का जैसा होता है। बटन आप टर्म कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बिजली आती है, ठीक है, तो बोर्ड होता है, तो आप ऑन एंड ऑफ करते हो, तो कुछ उसी के को रिलेट आप कर सकते हैं, कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। डेट हैज़ टू बी प्रेस्ड वंस टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, ठीक है, और इस बटन को आप प्रेस कीजिएगा सो डैट इनपुट आपके कंप्यूटर में जाए, ठीक है, तो बिना प्रेस किए हुए ये इनपुट नहीं जाएगा, प्रेस करना पड़ेगा, मीन्स इसे आप यूज़ करना चाहते हैं तो बटन को प्रेस करना होगा। द कीज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स, ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, एक तरह से बहुत सारे बटन का एक पैनल कह सकते हैं या एक कंटेनर कह सकते हैं, कि ये बहुत सारे बटन को अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, तो जितने भी हैं बटन्स, उनको अपने गुण के, प्रॉपर्टीज के, उसके यूज के अकॉर्डिंग हमने उसे 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप है बच्चों आपका अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल की, और आगे फर्दर पेज में आप देखेंगे कि आपको फंक्शन की पढ़ना है। तो आज हम डेप्थ वहाँ तक नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ आज अल्फ़ाबेट कीज और नंबर कीज पर ही कंसंट्रेट करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि सेंटेंस कह रहा है कि कीबोर्ड के कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, कीबोर्ड के बटन्स को 4 पार्ट्स में। तो अब देखते हैं कि अल्फ़ाबेट कीज क्या है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड
it shows all the 26 letters from A to Z on it, but the alphabet keys are not arranged in the order you recite them. They are placed in a jumbled manner. तो जितने भी हमारे पास बटन्स हैं कीबोर्ड में, वो उसमें आपको एक ग्रुप ऐसा है बच्चों कि सिर्फ जो हम नर्स निचले क्लास में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट ABCD, ठीक है, उसका कलेक्शन लिया गया है। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसको एक बटन के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट ऐसा है कि जैसे हम बचपन में राइम के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा जैसे बताया गया है ABCD, वैसे एक सीक्वेंस में नहीं अरेंज किया गया है। ये किसी भी मैनर में या फिर एक अलग ही मैनर में अरेंज किया गया है, और इसे कहा गया है एक जम्बल या रैंडम कह सकते हैं। अभी यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, उस तरह से इसे अरेंज किया गया है। अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होता तो जस्ट ए के बाद बी होता, बी के बाद सी होता, सी के बाद डी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं, ये एक अलग फैक्टर है बच्चों, वो आपको आगे के सेंटेंस में दिखेगा। द अल्फ़ाबेट कीज दैट आर यूज्ड very often are placed in such a manner that they help the typist to work fast। तो देखिए इंटेंशन पता चल गया ना कि इस तरह का अरेंजमेंट का क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है। इसका आइडिया बस इतना सा ही है बच्चों कि एक जो यूज़र है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो वर्क को बहुत इफ़िशिएंटली करने के लिए उसका जो है इनपुट फास्ट करने के लिए उसे टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई यूज़र बहुत टाइप फास्ट कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइपिस्ट। तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में इस कीबोर्ड का डिज़ाइन किया गया है, और उसमें भी किसका, अल्फ़ाबेट्स, बटन्स का। ये बटन्स उस तरह से अरेंज किए गए हैं ताकि एक टाइपिस्ट जो है इससे प्रयोग करके बहुत हाईली स्पीड प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, एक एक्टिविटी के तौर पे लीजिए कि जैसा कि हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच लगा लीजिए और अपने रफ कॉपी में आप लिखिए, 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लें और आप लिखिए, ठीक है। तो आफ्टर 1 मिनट आप काउंट कीजिए कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू रिटन, आप कितना लिखते हो, ये सवाल खुद से पूछो, ठीक है। और टाइपिस्ट के बारे में अगर मैं बता दूं, अगर कोई भी यूज़र अगर 30 पर वर्ड मिनट और उससे ज़्यादा अगर टाइप कर लेता है तो वो एक अच्छा और टाइपिस्ट के कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है। तो ये एक कंप्यूटर का क्राइटेरिया है बच्चों कि अगर आप 30 वर्ड पर मिनट अगर कीबोर्ड की हेल्प से अगर टाइप कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक टाइपिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए बच्चों एक एक्टिविटी भी है इस लेसन में कि आप खुद चेक कीजिए कि 1 मिनट में आप कितना लेटर लिख पाते हैं। तो इट शुड बी लाइक enjoying और फन, सो यू मस्ट डू दैट। आगे है आपका बच्चों नंबर कीज। नंबर कीज क्या करता है? तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये नंबर है तो नंबर को ही इंडिकेट करेगा, नंबर को ही सीपीयू के पास भेजेगा प्रोसेसिंग के लिए। देखते हैं सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। द नंबर कीज आर यूज टू टाइप द नंबर्स, ठीक है। ये कीज जो है किस लिए यूज किया जा रहा है, नंबर्स को टाइप करने के लिए। मीन्स यहाँ बटन प्रेस होगा और सीपीयू के पास वो बटन नहीं सॉरी नंबर इंडिकेट जा होगा। दे प्लेस्ड above द टॉप रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज। तो इसके पोजीशन और लोकेशन की बात कहा जा रहा है बच्चों कि आप लैब में कीबोर्ड देखे तो हैं पक्का, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग उतना गौर से ना देखे हों कि कौन सी बटन्स कैसे कहाँ पे है। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड फिर करा दूं इस चैप्टर के थ्रू कि हमारा अल्फ़ाबेट जो है 3 रो में रहता है बच्चों। मिडिल वाले में ए से स्टार्ट होता है, टॉप वाले में QW से स्टार्ट होता है और नीचे वाले में ZX से स्टार्ट होता है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो QW वाला जो रो है इसका अल्फ़ाबेट का, उसके जस्ट ऊपर में ये हमारा नंबर की अरेंज किया गया है, ठीक है। ऑल द नंबर कीज इन द टॉप रो ऑल्सो हैव अ स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है। तो आप जैसा कि ये मिडिल में
इस पैराग्राफ के मिडिल में आप देख रहे हैं कि उस नंबर्स प्रिंट है, नंबर कीज है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर उस नंबर के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, एक्सक्लामेशन मार्क हो गया, है ना। तो इस तरह के भी इसमें प्रिंटेड होता है। तो ये तो है बच्चों कि इसका भी काम इन बटन से लिया जाता है, लेकिन हम ये आगे देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप ये जानिए कि ये बटन अगर हम डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो नंबर आपका इनपुट के रूप में सीपीयू के पास जाएगा। उसके बाद क्या है, द नंबर कीज आर ऑल्सो प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, अगर आपके पास कीबोर्ड है बच्चों, बड़ा वाला, तो उसमें आप क्या देखिएगा कि राइट साइड में एक कैलकुलेटर जैसा आपको एक चार कॉलम का एक आपको स्पेस मिलेगा। वहाँ पर भी क्या होते हैं, नंबर्स रहता है। तो नंबर्स रहता है तो ये भी हमें हेल्प करता है नंबर को इनपुट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस इसका इंटेंशन क्या रहा है बच्चों इस कीबोर्ड में इंक्लूड करने का, कि अगर आप को इनपुट ऐसा इन टेक्स्ट करना है, मीन्स ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है कि उसमें नंबर ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आपका मार्कशीट तैयार किया जाता है, तो इस वाले में मीन्स जो आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर है, न्यूमेरिक कीज़ है, उसमें थोड़ा क्वाइट टाइम लगता है, मीन्स कुछ ज़्यादा समय लगता है इसके संदर्भ में, मीन्स न्यूमेरिक पैड के सापेक्ष में। तो इसका यही इंटेंशन है बनाने का बच्चों, कि न्यूमेरिक डाटा को एज फास्ट एज इनपुट करने के लिए इसको स्पेसिफिक और डेडिकेटेड फॉर्म में इसको रखा गया है। तो ये तो रहा बच्चों हमारा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की कह सकते हैं या फिर नंबर की कह सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों।